Welcome to this, the Institute of Home Science by Mrs. Sneha Sharma and team. 5 experts of home science. We offered courses for home science are ASRB NET GRF, UGC NET GRF, PGT entrance, DSSB, TGT PGT. To join us, you can contact on the below numbers. Today's topic is एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी. हिंदी में हम इसे कहते हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत. एरिक एरिक्सन मानते हैं कि पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो हमारी 8 स्टेजेस में डेवलप होती है, फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट अडल्टहुड. हर स्टेज में हम एक क्राइसिस को, साइकोसोशल क्राइसिस को फेस करते हैं जिसका हमारी पर्सनालिटी पर पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम होता है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली, वो सबसे पहले तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि एरिक एरिक्सन ने हमें कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हमेशा आता है कि एरिक एरिक्सन थ्योरीज नेम और साइकोसोशल थ्योरी इज गिवन बाय हुम. इस तरह से क्वेश्चन आता है. मैच द फॉलोइंग्स में ये सब आता है. ये है हमारी एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. इसका एज ग्रुप है इन्फेंसी का पहला साल, फर्स्ट ईयर. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब है विश्वास या अविश्वास. इस समय पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है एक बच्चे के लिए, वो होती है उसकी फीडिंग और उसके केयर गिवर की उसकी तरफ अटेंशन और लव. अगर उसका केयर गिवर उसको अच्छे से प्यार करता है, केयर करता है, उसको टाइमली फीड करता है, उसके रोने पे उसे संभालता है, तो उस बच्चे में एक ट्रस्ट डेवलप होता है. उस ट्रस्ट से उसको एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है जिसे हम कहते हैं होप. उसी तरह से अगर इसका ऑपोजिट हो, अगर उस बच्चे को उसका केयर गिवर टाइमली फीड नहीं कर रहा है या उसे नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो उस बच्चे में एक नेगेटिव आउटकम जनरेट हो जाता है और मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है हमारे इस वर्ल्ड को लेकर कि ये जो वर्ल्ड है वो जीने योग्य नहीं है. ट्रस्ट बनता है तो जीने योग्य है और मिसट्रस्ट बनता है तो जीने योग्य नहीं है. और नेगेटिव आउटकम होता है विड्रॉल. आगे आने वाले टाइम में वो बच्चा हर सिचुएशन से खुद को विड्रॉल रखता है. विड्रॉल मतलब हर सिचुएशन से खुद को बाहर रखता है. सेकेंड स्टेज है अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट. अटोनमी मतलब स्वराज्यता. इसमें क्या है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग और इसका जो एज ग्रुप है वो है इन्फेंसी 1 to 3 ईयर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन. एरिक्सन कहते हैं कि 1 से 3 साल का जो बच्चा है इस वक्त पर टॉयलेट ट्रेन हो रहा होता है. अगर हम उस बच्चे को अच्छे से उसके हर काम के लिए हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसको उस पर हंसते नहीं हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, तो उसमें एक ऑटोनमी जागती है, स्वराज्यता जागता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हैं और बच्चा उनके सामने अपने कपड़ों में ही सुसु कर देता है, तो उससे क्या होता है, अगर सब लोग उस पर हंसने लग जाएंगे या उसके पेरेंट्स उसको डांटने लग जाएंगे कि तुमने ये क्या कर दिया या मजाक उड़ाएंगे, तो उसमें शेम और डाउट जैसी फीलिंग डेवलप हो जाएगी. लेकिन अगर उसको समझाया जाएगा, उसकी उस बात को उसको अच्छे से उस चीज़ से बाहर निकाला जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि आप कैसे जाते हैं वॉशरूम, बताना होता है, जाना होता है, तो इस तरह से उसमें एक ऑटोनमी डेवलप होगी. इसका जो पॉजिटिव आउटकम होगा वो होगा विल. बच्चे में एक विल जागेगी अपने आप को लेकर. ठीक है. और नेगेटिव आउटकम तो उसका शेम एंड डाउट है कि वो खुद पे बहुत ज़्यादा शेम फील करेगा, उसको अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी पर्सनालिटी पे डाउट होने लग जाएगा. थर्ड स्टेज है एरिक एरिक्सन की इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. अब इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव मतलब किसी भी काम को खुद से इनिशिएट करना, खुद से स्टार्ट करना. अब अर्ली चाइल्डहुड इसका एज ग्रुप है और इसका जो ईयर है वो है 3 से 5 साल का बच्चा. अब जो 3 से 5 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, वो स्कूल जाने लग जाता है. स्कूल कौन सा? प्री स्कूल जाने लगता है. अब प्री स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खेलते हैं और खेल के थ्रू ही, खेलने में ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. अब इस वक्त पे क्या होता है कि अगर बच्चा कोई इनिशिएटिव लेता है, अपने पीयर्स के साथ कोई गेम खेलता है और उसके पीयर्स भी उसको हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ हम खेलेंगे, तो उसमें एक पर्पस जागता है. वो और नए नए इनिशिएटिव्स और नई नई गेम्स खेलने की सोचता है. इवन अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें वो अपना कोई आइडिया देने की कोशिश कर रहा है और उसके आइडिया को उसकी टीचर, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त
अच्छे से उसको मान रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो उसमें एक पर्पस जागेगा हर बार के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हर बार उसको ये बोल दिया जाता है कि नहीं तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, तुम कुछ मत सोचा करो, तुम अच्छा नहीं करते, फिर चाहे वो उनके टीचर्स हों, उनके पीयर्स हों, उनके पेरेंट्स हों, चलो पीयर्स हैं, पीयर्स तो बच्चे वो भी उसकी एज ग्रुप के होंगे, बट यहाँ पर जो रोल होता है वो टीचर और पेरेंट्स का ज़्यादा होता है कि वो इस चीज़ को देखें कि बच्चा अगर अपने पेयर्स के साथ है तो वो इनिशिएट कर रहा है और उसको हेल्प की जा रही है कि नहीं। तो इसका पॉजिटिव आउटकम है पर्पस, और इसका नेगेटिव आउटकम है गिल्ट। मतलब एक अपने अंदर उसको गिल्ट रहेगा कि शायद मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ इनिशिएट कर सकूँ, मैं कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अब पूरी थियोरी पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, कुछ पैटर्न थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो कुछ ये हैं, यूजीसी नेट में आया है मैच द फॉलोइंग के लिए, टीजीटी 2014 का ये क्वेश्चन है कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब इस्टेब्लिश हो जाती है। कुछ ये क्वेश्चन है कि साइकोसोशल थ्योरी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी को हम किस एज ग्रुप से हम बता सकते हैं, क्या उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी के साथ ये जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी की कोई स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी के साथ मैच करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको तभी पता चलेंगे जब आप इस थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।